हेलो स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम देखेंगे अल्डोल कंडेंसेशन। 2 moles of an aldehyde or a ketone containing alpha hydrogen atom in presence of dilute NaOH, it gives beta hydroxyaldehyde or beta hydroxy ketone. Next, formaldehyde, benzaldehyde, 2,2-dimethyl propanaldehyde and benzophenone do not undergo aldol condensation because they do not containing alpha hydrogen atom. अल्फा हाइड्रोजन एटम मीन्स फंक्शनल ग्रुप पर जो कार्बन अटैच होता है उस कार्बन पर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन एटम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल्स। 2 moles of acetaldehyde in presence of dilute NaOH form, it gives beta hydroxybutyraldehyde. Mechanism. Step first है फॉर्मेशन ऑफ एन इनोलेट एनायन। 1 मोल हमने लिया है एसिटल्डेहाइड प्लस OH माइनस बेस या OH माइनस बेस इस पॉजिटिव हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करता है और बाहर बनकर जाता है H2O। यहाँ से हाइड्रोजन जाने के बाद ये बॉन्ड इस कार्बन पर शिफ्ट होता है और हमें मिलता है कार्बोनाइन। बिकॉज यह नेगेटिव चार्ज है इसलिए कार्बोनाइन। CH2 माइनस सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होता है और ये डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन पर और हमें मिलता है इनोलेट एनाइन। CH इधर नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होने के बाद यहाँ डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड इस ऑक्सीजन पर जाने के बाद यहाँ आता है नेगेटिव चार्ज, इसे हम कहते हैं इनोलेट एनाइन। ओके, स्टेप सेकंड है अटैक ऑफ इनोलेट एनायन ऑन कार्बोनिल कार्बन ऑफ अनदर अल्डिहाइड टू फॉर्म अ न्यू कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड गिविंग एनाइन। जो अनदर अल्डिहाइड है उसकी रिएक्शन हम करते हैं इनोलेट एनाइन के साथ। देखते हैं यह जो ऑक्सीजन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज वो यहाँ शिफ्ट होता है, ये डबल बॉन्ड इस कार्बन पर अटैक करता है और ये बॉन्ड ऑक्सीजन पर शिफ्ट होता है, इससे फॉर्म होता है एनाइन। देखो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आने के बाद यहाँ बनता है डबल बॉन्ड, ये कार्बन ये बॉन्ड इधर अटैक करता है तो अटैच होता है इधर। ओके, और ये बॉन्ड ऑक्सीजन पर शिफ्ट होने के बाद ऑक्सीजन पर आता है नेगेटिव चार्ज, इसलिए इसे कहते हैं एनाइन। स्टेप थर्ड है द एनाइन देन पिक्स अप अ प्रोटॉन फ्रॉम वाटर टू फॉर्म द बीटा हाइड्रोक्सील्डेहाइड। ओके, जो एनाइन फॉर्म हुआ था उसकी रिएक्शन हम करते हैं वाटर के साथ। वाटर का डिसोसिएशन होता है, वाटर पर होता है पॉजिटिव चार्ज और OH पर होता है नेगेटिव चार्ज। ये ऑक्सीजन पर जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज को एक्सट्रैक्ट करता है और ये OH बाहर जाता है, इससे उससे फॉर्म होता है OH। ओके, उसे हम कहते हैं बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। नेक्स्ट देखते हैं एसीटोन मैकेनिज्म। स्टेप फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट एनायन। या हमने लिया है 1 मोल ऑफ एसीटोन, उसकी रिएक्शन हम करते हैं OH माइनस बेस के साथ। या OH माइनस पर होता है नेगेटिव चार्ज, ये हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करता है और ये H2O बनकर बाहर जाता है। यहाँ से हाइड्रोजन जाने के बाद ये बॉन्ड इस कार्बन पर शिफ्ट होता है और हमें मिलता है कार्बोनाइन। देखो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होने के बाद कार्बन पर आता है नेगेटिव चार्ज, इसलिए उसे कहते हैं कार्बोनाइन। नेक्स्ट क्या होता है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होता है और ये बॉन्ड कार्बन पर शिफ्ट, इसलिए हमें मिलता है इनोलेट एनाइन। देखो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होने के बाद यह आता है डबल बॉन्ड और ये बॉन्ड इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट होने के बाद ऑक्सीजन पर आता है नेगेटिव चार्ज, इसलिए हम इसे कहते हैं इनोलेट एनाइन। स्टेप सेकंड है अटैक ऑफ इनोलेट एनायन ऑन कार्बोनिल कार्बन ऑफ अनदर कीटोन मॉलिक्यूल। जो अनदर कीटोन मॉलिक्यूल है उसकी रिएक्शन हम करते हैं इनोलेट एनायन के साथ। देखो जो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है वो इधर शिफ्ट होता है और ये बॉन्ड इस कार्बन पर अटैक करता है, इससे ये कार्बन ऑक्सीजन पर शिफ्ट होता है। देखते ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होने के बाद यह आता है डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड इस कार्बन पर अटैक करने के बाद ये यहाँ अटैच हो जाता है और
ए बॉन्ड इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट होने के बाद ऑक्सीजन पर आता है नेगेटिव चार्ज, उसे हम कहते हैं एनायन। ओके, स्टेप थर्ड में क्या होता है? स्टेप थर्ड में द एनायन देन पिक्स अप अ प्रोटॉन फ्रॉम द बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। ओके, जो एनायन फॉर्म हुआ था उसके रिएक्शन करते हम H2O के साथ। H2O का डिसोसिएशन होता है, H पर होता है पॉजिटिव चार्ज और OH पर होता है माइनस नेगेटिव चार्ज। ओके, जो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है वो हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज को एक्सट्रैक्ट करेगा और यहाँ फॉर्म होगा OH। ओके, यानी OH माइनस बाहर जाता है। ओके, और हमें प्रोडक्ट मिलता है बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। ओके।